आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के लिए एक विशेष साधन होता है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से व्यक्ति इस क्षेत्र में शीघ्रातिशीघ्र उन्नति कर पाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे शारीरिक और वासनिक दोष होते हैं उनको तो बाहर का भी व्यक्ति बता देता है या बाहर से भी उसका परिज्ञान होता है, किंतु जो आंतरिक दोष होते हैं, मानसिक दोष होते हैं, संस्कारों के कारण से जो होते हैं, उनको कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बता सकता है, नहीं जानता। और उन आंतरिक दोषों को बिना दूर किए इस क्षेत्र में प्रगति संभव नहीं होती है। तो इस कारण से आंतरिक दोषों को जानने के लिए हमें अपनी ओर से विशेष प्रयास करना होता है। हमारी मानसिक स्थिति उन्नति की ओर जा रही है या अवनति की ओर जा रही है या बीच में अवरुद्ध है, इसका परिज्ञान आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही होता है। अन्य किसी प्रकार से इसको नहीं जाना जा सकता है। इस कारण से आत्मनिरीक्षण निरंतर करने का होता है। हमारी जो उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है, अवरुद्ध है, तो इसमें बाहर के कारण हैं या भीतर के कारण हैं, इनका निर्धारण आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही संभव होता है। और इनको जानने के उपरांत पुनः कैसे इनको हटाया जा सकता है, क्या इसके उपाय हो सकते हैं, आदि भी निश्चय किया जा सकता है। आत्मनिरीक्षण के लिए किसी गुरु की, पुस्तक की, मित्र की या अन्य किसी की अपेक्षा नहीं होती है। इसमें जितना भी अब तक हमने पढ़ लिया है, सुन लिया है, सुने पढ़े विचारे के आधार पर जैसे भी हमारे संस्कार अब तक संचित हुए हैं, उन्हीं के द्वारा सारा निर्धारण करना होता है हमारी क्या स्थिति अभी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हमको। ये अपने उन्हीं संस्कारों के द्वारा ही निर्धारण करना होता है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है आत्मनिरीक्षण करने के लिए कि हमको इतना पढ़ा हुआ होना चाहिए, इतना लिखा हुआ होना चाहिए, इतनी योग्यता होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। आज हम जिस स्थिति में जितने भी स्तर पर खड़े हैं, उनके ही प्रेक्षण से, उनकी ही समीक्षा करके हमको निष्कर्ष निकालना होता है। आज हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बहुत सी हमारी ऐसी भी होती हैं बातें हैं जिसको कि हम आज से नहीं लगभग 20 साल, 10 साल, 15 साल से जानते हैं कि इसको नहीं करना चाहिए और इसको करना चाहिए। लेकिन इतने साल के बाद भी कभी हमने उस पर व्यवहारिक रूप से निश्चय किया नहीं, निर्णय नहीं किया कि नहीं करना चाहिए। अगर लिखा है तो हम क्यों कर रहे हैं, जो करना चाहिए उसको नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। उचित क्या होता है, अनुचित क्या होता है,
क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कई बातें जो होती है वो बचपन से ही समझ में आती है कि ये ठीक नहीं है और ये ठीक है। लेकिन दूसरा जो कर रहा है उसमें तो लगता है कि इसका ये करना ठीक नहीं है, अपने विषय में फिर नहीं लगता है। हम किसी के सामने ऊंचा बोलते हैं, किसी को गाली देते हैं, अन्य किसी प्रकार से उसके साथ व्यवहार करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसे अनेक कार्य हैं जिनको कि हम बचपन से जानते हैं कि ये करने योग्य नहीं है, इनको नहीं करना चाहिए। हमारे साथ यदि कोई ऐसा करता है तो तत्काल हमें कष्ट होता है कि उसने मेरे से झूठ बोला, मेरे को धोखा दिया, कह के नहीं किया, वचन भंग किया, ये आश्वासन दिया पूरा नहीं किया। इस प्रकार के दूसरों से संबंधित हम अनेक जो होती हैं भूलें उनको याद दिला देते हैं और ये कर देते हैं कि ऐसा नहीं किया होना चाहिए था, ठीक नहीं किया। लेकिन हमने भी किसी के साथ झूठ बोला है, हम भी किसी के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, ऊंचा बोलते हैं, किसी का निरादर करते हैं। यही दोष हमें अपने विषय में दोष नहीं लगते, सालों से इसको हम करते आ रहे हैं। रूखा बोलते हैं या झूठ बोलते हैं या जो भी करते हैं, यानी जो जो बातें अपने को दूसरे के द्वारा लगती है कि ये तो ठीक नहीं है, वही बातें अपने विषय में कभी नहीं लगती है कि ये ठीक नहीं है। तो इन बातों के लिए बहुत अधिक पढ़ना, लिखना, सुनना कोई आवश्यक नहीं होता है, इसको हम जानते हैं। फिर भी आचरण में ये बातें हमारे नहीं आ रही है, तो इसका यही कारण एक होता है कि कभी हमने उसको अपने से जोड़ करके नहीं देखा। स्वयं हम उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हैं, उसके ऊपर विचार नहीं किया क्या हमारे अंदर भी ये दोष है या नहीं है। हम किसी के साथ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हमने किसी को धोखा दिया या नहीं दिया है, हम किसी से कड़वा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हम किसी का अनादर करते हैं कि नहीं करते हैं, हम किसी का यानी किसी से विश्वास किसी का तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं। तो इन चीज़ों को हम विषय बना करके सोचते नहीं हैं, इनके ऊपर हम गहराई से कभी एकांत में बैठ करके चिंतन नहीं करते। भूलें हो जाती है, पश्चाताप भी करते हैं, दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है, लेकिन फिर वो लगता है कि करें क्या, इसको क्या होगा, वो हो गया हो गया, ये तो होता रहता है, हो गया तो हो गया। इस प्रकार से उसको हम टालते जाते हैं और वही दोष हमारे फिर बढ़ते चले जाते हैं। तो जब तक इसके ऊपर विशेष रूप से विचार नहीं किया जाएगा, इनको आंतरिक रूप से जब हम स्वयं नहीं देखेंगे कि ये उचित है या अनुचित है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, जब तक हम इसको विशेष रूप से विचार नहीं करते हैं, अपना विषय नहीं बनाते, तब तक हम इनको रोकने का या हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, ना तो रोकने हटाने में हम समर्थ हो पाएंगे कभी।
एक से एक पुस्तकें पढ़ते जाते हैं, शास्त्रों को कंठस्थ करते जाते हैं, लेकिन वो कभी हम ये नहीं मानते हैं कि ये आचरण में लाने की है का विषय। जबकि विद्या के लिए हम पढ़ते हैं कि आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन और व्यवहार कालीन विद्या उपयुक्ता होती है। यानी विद्या की जो सफलता होती है वो चौथे स्तर में जाके होती है। कोई विद्या जब तक हमारे व्यवहार का विषय नहीं बन गई तब तक वो निष्फल है। आगम काल मात्र है, यानी पढ़ लिया है, पढ़ी हुई है विद्या, वो किसी काम की नहीं होती है। स्वाध्याय की भी पर्याप्त नहीं है, प्रवचन की भी पर्याप्त नहीं होती है। इन 3 काल तक यानी 3 स्तरों में विद्या का कोई फल नहीं होता, ना तो अपने को हुआ है ना तो दूसरे को हुआ है। हमने पढ़ लिया, पढ़ लेने से तो कुछ हुआ नहीं, अर्थ तो आया नहीं। दोबारा भी पढ़ लिया, चाहे 10 बार पढ़ लें, वो पहले जैसा ही है। दूसरे को भी अगर पढ़ा भी दिया ऐसी स्थिति में, वो भी कोई अंतर नहीं होता है। इस कारण से 3 स्थितियों में विद्या निष्फल ही रहती है। इसकी जो सफलता हो, इन तीनों की भी सफलता है चौथे के होने में। जैसे कोई पेड़ बोते हैं, फसल बोते हैं, तो उसमें आरंभ से ही ये पत्ते, फूल, पत्ते सब आते रहते हैं, लेकिन जब तक उसका फल नहीं आ जाए, उसके पेड़, फूल, फल, डाली का कोई महत्व नहीं होता है। ये सारे के सारे तभी महत्व में आते हैं जब तक वो फल की संभावना है। लेकिन ये जैसे पपीते के पेड़ होते हैं, खूब लंबे चौड़े हो जाते हैं, शुरू में तो अच्छे ही लगते हैं वो, और बाद में उसमें फल नहीं आता है, तो अब क्या करते हैं, सीधे काट देते हैं, वो निष्फल होता है। पहले उसको पालते रहते हैं इसलिए कि फल आएगा। जब सुनिश्चित होता है कि फल नहीं आएगा तो उसके पत्ते न अच्छे लगते हैं, न डाली उसका, उसके तना, कुछ भी नहीं होता है, सब बेकार होता है। तो ऐसे ही विद्या में भी होता है कि अगर विद्या सफल होने की संभावित नहीं है तो उसका याद करना, पढ़ना, लिखना, जो कुछ पढ़ा देना भी निष्फल होता है। विद्या की इसमें सार्थकता नहीं होती है। लेकिन हमारी जो होती है अधिकतम विद्या को प्राप्त करने का जो प्रयोजन होता है तीसरे स्तर तक का ही होता है। स्वयं पढ़ लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं और दूसरे को सुना देते हैं, बस पढ़ा देते हैं। बड़े से बड़े विद्वान यही मानते हैं कि हमने प्रवचन दे दिया, बता दिया लोगों को बस, लेकिन वो बताया क्या इसका कुछ नहीं होता है। आत्मा के विषय में बता दिया, परमात्मा के विषय में बता दिया, वेद मंत्र की व्याख्या कर दी, लेकिन ईश्वर प्राप्ति स्वयं ही नहीं किया और वेद के स्वरूप का ही वर्णन करते रहे, तो उससे क्या, किसका लाभ हुआ? किसी को नहीं हुआ। व्याकरण पढ़ते हैं, भाषा पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, पूरे पूरे शास्त्र पढ़ जाते हैं, लेकिन बोलना ही नहीं आता है, बस शुद्ध ही बोलते रह जाते हैं, जीवन भर बोलते हैं, एक वाक्य भी शुद्ध नहीं निकलता है कभी। तो अब उसके पढ़ने का क्या अर्थ हुआ? व्याकरण निष्फल है। साहित्य पढ़ लेते हैं, अलंकार पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बात करने लगते हैं तो गाली निकलती है मुख से, दूसरे को बदनाम करते हैं, नीचा दिखाते हैं, अपमानित करते हैं शब्दों से। तो ऐसी स्थिति में साहित्य का क्या अर्थ हुआ?
वाणी से जो दूसरे को सुख होना चाहिए, जिस वाणी से दूसरे को प्रेरणा मिलनी चाहिए, जिससे दूसरे को उत्साह होना चाहिए, उससे हमने दूसरे को हतोत्साहित किया, दूसरे को नीचा दिखाया, जो किया छोटा सिद्ध किया, उनकी भावनाओं को आहत किया, तो भाषा का क्या अर्थ हुआ? निष्फल है भाषा। तो ऐसे ही कितने ही शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन कोई भी जो होता है शास्त्र व्यवहारिक रूप में नहीं आ पाता है, जीवन में नहीं आ पाता है। तो इस प्रकार से विद्या की क्या होती है? निष्फलता होती है, वो विद्या सफल नहीं हो पाती। ये ठीक है कि विद्या एक ही दिन में व्यवहारिक नहीं होगी। विद्या के अंतर्गत ऐसे ऐसे भी अर्थ हैं जो कि प्राप्त होने के बाद कुछ रहता ही नहीं, जीवन में भी बचता ही नहीं कुछ करने का। तो ऐसे जो अर्थ हैं वो पढ़ते ही तो होंगे नहीं, पढ़ने मात्र से भी विद्या आ नहीं जाती है। तो एक दिन में पढ़ने मात्र से भी नहीं होती है, उसके लिए और भी आगे आगे प्रयास करते रहना चाहिए। तो इसका अर्थ ये भी नहीं होता है कि पढ़ते हुए ही सब व्यवहारिक भी हो जाएगा, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। लेकिन ये मान्यता रहनी चाहिए कि अगर हम पढ़ रहे हैं उसको, तो उसकी सार्थकता तभी होगी जब वो हमारे व्यवहार में आएगी विद्या। तो लौकिक विद्याओं को तो प्रायः हम सफल बनाने के लिए पूरी शक्ति लगाते हैं। अनेक विषयों को लौकिक विषय या लौकिक व्यक्ति नहीं पढ़ता है, जिसमें उसको लाभ दिखने लगता है कि इससे कुछ मिलेगा, उसी में समय लगाता है, उसको ही पढ़ने का प्रयास करता है। यानी वहाँ तो उन्हीं विद्याओं को पढ़ते हैं जिनमें हमको उसकी व्यावहारिकता या उसका फल संभव दिखता है कि इससे तो निष्कर्ष निकाल लेंगे, उसी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में हम ऐसी बुद्धि नहीं रखते। यहाँ के विषय केवल हम पढ़ने सुनने तक ही सीमित कर देते हैं। तो दर्शन पढ़ लेते हैं, चाहे उपनिषद पढ़ लेते हैं, चाहे अन्य कुछ पढ़ लेते हैं आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, जैसे कि आता है उसमें न तम विदाथा ये इमा जाना युष्माकम अन्यत अंतरं बभूव निहारेण प्रावृता जल्प्या चासु त्रिप उक्त सासस चरंती। उसमें कहा है कि तुम उस ईश्वर को नहीं जानते हो जिसने कि इस सब को उत्पन्न किया हुआ है, या तुम्हारे ही अंदर जो प्रविष्ट है, तुमसे भिन्न होता हुआ भी तुम ही में प्रविष्ट है, उसको तुम नहीं जानते हो। और इसलिए नहीं जानते हो कि निहारेण प्रावृता, तुम अविद्या अंधकार से घिरे हुए हो। चासु त्रिप, अपने प्राण पोषण में केवल लगे रहते हो। सारी की सारी जो तुम्हारा पुरुषार्थ है, सारा केवल जीवन की रक्षा के लिए, जीवन को बचाने के लिए केवल है। अपने प्राण पोषण में लगे रहते हो, या फिर केवल बात बनाने में लगे रहते हो, बातें बनाते रहते हो, अच्छे से अच्छे प्रवचन देते रहते हो, सुनते रहते हो,
तो इस तरह से बातें बनाने में लगे रहते हो, या फिर उक्त सास ईश्वर की, आत्मा की, या जो भी होती इनकी प्रशंसा मात्र में रहते हो, निंदा नहीं करते हो, लेकिन भावे वो एक होता है ना, क्या भाट, भाट क्या करता है, केवल स्तुति करता रहता है, उसको लेना देना कुछ नहीं होता है, वो आचरण कभी नहीं करता है। अपने राजा होता है, जो भी होता है, वो ऐसा बनना नहीं चाहता, लेकिन उसकी प्रशंसा केवल करता रहता है। तो ऐसे ही तुम हमारी प्रशंसा तो करते रहते हो, दूसरों को सुनाते रहते हो, लेकिन स्वयं हमको जानने का प्रयास नहीं करते हो। ये 4 दोषों के कारण से हम ईश्वर को नहीं जानते। पहला दोष है अविद्या। अविद्या के कारण हमारा अंतःकरण मलिन होता है, इसलिए हम ईश्वर को नहीं जान सकते। दूसरा है कि हम केवल इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं, पता नहीं कितने सारे विषयों को दिन भर हम विचारते रहते हैं, जिन विषयों से हमारा कोई संबंध नहीं है, जिनका हमें व्यवहार में प्रयोग नहीं करना है, या जिससे हम कोई शिक्षा और लेते नहीं है, जो हमारे जीवन व्यवहार से जुड़ना नहीं है, जिसको केवल उन्हीं विषयों को हम सोचते रहते हैं, देखते सुनते या जानने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये इसको कहा जाता है जल्पी, केवल जल्प करते रहना, बातें बनाते रहना। तो ऐसा बातूनी व्यक्ति कभी भी ईश्वर को, आत्मा को नहीं जान सकता है, उसकी आंतरिक उन्नति नहीं हो सकती है। तीसरा दोष होता है जो असुतृप होता है, यानी प्राण पोषण में तत्पर है, जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, जिसको केवल अपने ही सुख का ध्यान रहता है, दूसरों के लिए कभी वो कुछ करना नहीं चाहता है, इसके जीवन में सेवा नहीं होती, परोपकार नहीं होता है, दूसरे के दुख दर्द जिसको दिखाई नहीं देते हैं, उल्टे दूसरे को सता करके अपना सुख सिद्ध करता है, तो इसको कहते हैं असुतृप, प्राण पोषक, स्वार्थी जिसको कहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति भी कभी ईश्वर को नहीं जान सकता, उसकी आंतरिक या आत्मज्ञान में वो प्रवृत्त नहीं हो सकता है। और चौथा है कि सिद्धांतों को तो मानता है, वेदों को मानता है, उसकी व्याख्या भी करता है, उसको पढ़ता भी है, लेकिन उसके अर्थ से, यानी कि उसमें जो विहित है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उन विधियों को महत्व नहीं देता है, अपने जीवन से उन विधियों को जोड़ता नहीं है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना वो आरंभ नहीं करता है। इस प्रकार का जो होता है कि अव्यवहारिक व्यक्ति ईश्वर को या आत्मा को नहीं जान सकता है। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उसका प्रयोजन हमें रहता है अधिकतम अपने सीख के बाद दूसरे तक सुना दें बस। तो ये सब चीज़ें हम तभी करते हैं जब आत्मनिरीक्षण नहीं करते, इन कार्यों को हमने किस लिए किया, पढ़ने लिखने के पीछे हमारी मानसिकता क्या है, इसको हम कभी एकांत में बैठ कर के नहीं सोचते हैं, नहीं देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होते हैं कि हम बहिर्मुखी ही बने रहते हैं, आंतरिक अवस्थाओं का हमको परिज्ञान नहीं होता है। आत्मनिरीक्षण यदि हम करते हैं तो ये दोष स्वतः हमको दिखते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अब तक हमें क्या कर लेना चाहिए था, अब तक क्या नहीं हो पाया, कहाँ हमारी भूल हो गई है, कहाँ हम आगे भूल कर सकते हैं। तो आदि ये सब जो बातें होती है वो नितांत आंतरिक होती है, मानसिक होती है, और इसका जो परिज्ञान होता है हमें वो
आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही होता है। इस कारण से भी आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, अन्यथा जितना अधिक हम पढ़ लिख लेंगे उतने अधिक हम फिर धूर्त बन जाएंगे, चालाक बन जाएंगे, अपने जीवन को भी और दूसरे जीवन को भी और अधिक बाधित करेंगे, और उसका दुष्परिणाम होगा कि हमें और अधिक दंड मिलेगा। हम केवल बाह्य इंद्रियों के आश्रय से भी नहीं रह सकते, क्योंकि इसके लिए कहा गया है कि परांचिकानि व्यतीर्णत स्वयंभू तस्मा परां पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यत आत्मानमैक्षत आवृतश्चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। हम अंदर जा कर के जानना नहीं चाहते हैं, बाहर बाहर यानी इंद्रियों से जितना हमको ज्ञान हो जाए उसको ही पर्याप्त समझते हैं, उससे अतिरिक्त हम पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें कभी सफलता नहीं होगी, क्योंकि हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी स्वभावता होती है। इंद्रियों से हम केवल बाह्य विषय को ही जान सकते हैं, आंतरिक विषय को नहीं जान सकते। इसीलिए आंतरिक विषय को जानने के लिए कहा गया है जो कश्चित् धीर, जो ध्यानशील होता है, जो अंदर देखने में जो अभ्यस्त होता है, जो कुशल होता है, आवृतश्चक्षु आंखें बंद करके, जो भीतर जानने में देखने में समर्थ होता है, वही क्या होता है कि अपने आत्मा को देख पाता है। तो इसके लिए फिर हमें आत्मनिरीक्षण ही एकमात्र उपाय बचता है। इन्हीं से हमारी अंतःवृत्ति की स्थिति बनती है, बाह्य वृत्ति हमारी इससे कम होती जाती है। इसलिए अनिवार्य रूप से आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए अपने आप को अंदर से।